हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का पार्ट 21 वीडियो। इससे पहले हम लोग ईडीएम का 20 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। और एक्सरसाइज अपना चल रहा है, एक्सरसाइज 4 होगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 4 में हम लोग कुछ ईडीएम को कर चुके हैं और कुछ बाकी रह गया है, ठीक है। तो एक दो क्लास में ये भी एक्सरसाइज 4 अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या किया है ना, यानी कि कितना ईडीएम कंप्लीट किए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमने करवा दिया है आप लोगों को। ऑन द थिन आइस हो गया था ना। ऑन द थिन आइस, ऑन द थिन आइस मतलब पतली आइस के टुकड़े पर होना। मतलब अब मान लो कोई समुद्र है ना, उसे पता नहीं था, इसलिए वो समुद्र में बर्फ की पतली चादर पर चला गया। मतलब कि वो खतरे के नजदीक चला गया, खतरे के बिल्कुल नजदीक चला गया, है ना। ऑन मतलब क्या, बर्फ का टुकड़े, है ना, बर्फ के टुकड़े पर। और ये बर्फ का टुकड़ा टुकड़ा कहाँ था, समुद्र में था, ठीक है। तो समुद्र में एक बर्फ का पतली सी टुकड़ा था, आइस का क्या था, थिन प्लेट था, है ना, मतलब कि पतली परत था, और उस पर ये आदमी क्या है, चला गया, मतलब खतरे के बिल्कुल पास चला गया। तो ये सब तो मैंने करवा दिया था आपको। जो भी भाई एक्सरसाइज 20 देखे होंगे, उन्हें पता होगा कि ये सब हमने करवा दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी शायद हमने करवा दिया आपको। चलिए, कॉक एंड बुल करवा दिए थे, याद होगा आपको, है ना। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब कॉक मतलब मुर्गा और सांड की स्टोरी। तो ऐसा मतलब ये मनगढ़ंत स्टोरी है, ऐसा कोई स्टोरी होता ही है नहीं, ठीक ना। मतलब झूठी कहानी, ठीक है, जिस पर आप बिलीव नहीं कर सकते हो, है ना। अनबिलीवेबल स्टोरी मतलब गलत, है ना। सांड और कॉक मतलब बुल एंड कॉक का स्टोरी। चलिए, ये भी मैंने बता दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया था। एट लार्ज मतलब एट मतलब पर, कहाँ पर, पुलिस स्टेशन पर जब गया तो पता चला कि अभी भी लार्ज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, अपराधी पुलिस के चंगुल से क्या है, बाहर है, मतलब कानून के पकड़ से क्या है, बाहर है। मतलब अ क्रिमिनल एस्केप्ड, है ना, एस्केप्ड और नॉट एट कैप्चर्ड, यानी कि जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और ना ही ना पकड़ा गया है ना। जो पुलिस की गिरफ्त से क्या है, अभी भी बाहर है। मतलब पुलिस स्टेशन जाने के बाद पता चला, एट मतलब पर, लार्ज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अभी पुलिस क्या है, पुलिस के हाथों से अपराधी क्या है, फरार है। तो यहाँ तक हमने करवा दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेंगे। चलिए, बहुत ही प्यारा। चलिए, आपको तो देख करके ही याद हो जाएगा, क्योंकि माहौल कुछ अच्छा होने वाला है। देख रहे होंगे, इस लड़की के ऊँट पर क्या लगा हुआ है, बटन लगा दिया गया है ना। बटन जो हम लोग शर्ट पैंट में लगाते हैं, बटन लगा दिया गया है, ठीक है। मतलब इसके ओंठ को बंद कर दिया गया है, यानी कि निचली ओंठ, निचली और ऊपरी, है ना, दोनों को क्या कर दिया है, एक बटन से लगा दिया गया है। मतलब क्या कर दिया, शांत कर दिया गया है। बटन योर लिप, है ना। बटन मतलब बटन, लिप यानी कि जब बटन लिप लिप पर लगा देने, कहता है कि लिप पर चैन लगा देंगे, लिप पर बटन लगा देंगे, है ना। मतलब इसके लिप पर क्या लगा दिया गया, बटन लगा दिया गया, मतलब शांत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, शांत कर दिया गया। ये तो काफी इजी है। बटन योर लिप मतलब अपने लिप पर बटन लगाना, या किसी के दूसरे यानी कि जिसको नहीं बुलवाना है, मतलब बोलने से बिल्कुल मना करना है, उसके लिप पर आप बटन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बटन योर लिप, बटन योर लिप मतलब अपने लिप पर बटन लगाना, मतलब शांत हो जाना, क्या हो जाना, शांत हो जाना। स्टॉप टॉकिंग या काम मतलब क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। काम का मतलब क्या होता है, शांत होता है। ये मैंने आपको सेनोएंटो में करवा दिया था, है ना। काम का मतलब क्या होता है, शांत होता है। CALM काम का मतलब क्या होता है, शांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
लिव आउट इन कोल्ड, लिव मतलब छोड़ना, आउट मतलब बाहर, इन मतलब में कोल्ड, यानी कि ठंडे में किसी को बाहर छोड़ना। लिव मतलब छोड़ना, आउट मतलब बाहर और इन मतलब में कोल्ड, यानी कि ठंडे में किसी को बाहर छोड़ना, ठंडे में किसी को बाहर छोड़ना, ठंडे में किसी को बाहर छोड़ना। अब मतलब क्या है, ठंडे में मान लीजिए कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है, आप इमेजिन करो ऐसा कि बहुत तेज ठंड पड़ रहा है, ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ स्लाइड को ताकि मैं आपको और बढ़िया से समझा सकूं, ठीक है। चलिए, इस भाई साहब को देखो क्या हाल हुई है ठंडे में, ठीक है। मान लो कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है बहुत तेज, जनवरी है ना, दिसंबर जनवरी का महीना है, बहुत तेज ठंड पड़ रहा है, ठीक है। आप किसी मेहमान के यहाँ गए, ठीक है, या भैया के ससुराल गए, कहाँ गए, भैया के ससुराल। आपको लगा कि जाएंगे भैया के ससुराल तो बहुत अच्छे से खातिरदारी होगा, क्योंकि मैं तो लड़के का एक नंबर भाई हूँ, ठीक ना, लाडला हूँ भाई का, तो मुझे ही प्यार मिलना चाहिए क्योंकि भाई का ससुराल है। तो आपने गया भाई का ससुराल, ऐसा इमेजिन करना, ठीक ना, सच में नहीं, ठीक ना, बस खाली इमेजिन करना कि भाई का ससुराल आप गए, कहाँ गए, भाई का ससुराल। आप कुंवारे हो, अभी तक शादी आपकी नहीं हुई है, ठीक ना, 27-28 साल एज हो गया, अभी तक शादी आपकी नहीं हुई है। अब भाई का ससुराल गए, कहाँ गए, भाई का ससुराल। आपको लगा कि भाई के ससुराल जाने के बाद खूब, है ना, बहुत ज़्यादा हमें इज़्ज़त मिलने वाली है। लेकिन भाई की एक शरारती साली थी, है ना, बहुत ही नटखट। वो क्या कर दी, लिव आउट इन कोल्ड, ठंडे में आपको घर से बाहर छोड़ दी, है ना, ठंडे में कपकपाते हुए आपको कहाँ छोड़ दी, बाहर छोड़ दी। भाई साहब, लिव आउट, लिव मतलब छोड़ना होता है भाई, आउट मतलब बाहर, बाहर, इन कोल्ड यानी कि ठंडे में आपको बाहर छोड़ दी, मतलब आपको नजरअंदाज कर दिया, है ना, आपको क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनकी सेटिंग किसी और से था। बात आई समझ में, आपको लगा कि हम सेट कर लेंगे, है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो मतलब क्या, लिव आउट इन द कोल्ड, मतलब भैया की साली क्या कर दी, आपको घर से बाहर ही छोड़ दी, लिव आउट इन द कोल्ड यानी कि ठंडे में छोड़ दी, मतलब आपको नजरअंदाज कर दी, है ना, निगलेक्ट कर दी, टू बी इग्नोर्ड, क्या कर दिए, मत इग्नोर कर दिए, निगलेक्ट कर दिए आपको, ठीक है। चलिए, याद हो जाएगा। और देखो भाई साहब, आपकी चेहरा क्या हो गई है ना, देख रहे हो ना, एकदम पूरा अपना, है ना, यानी कि पहनने वाले स्वेटर को आप मुंडी में डाल रहे हो, है ना, इतना ठंडी पड़ गई है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड लग गई है आपको, ठीक है। लिव आउट इन द कोल्ड, याद रहेगा, लिव आउट इन कोल्ड मतलब ठंडे में छोड़ दिया भैया की साली ने, क्योंकि आपको वो क्या कर दी, नजरअंदाज कर दी, टू बी इग्नोर्ड, क्या कर दी, इग्नोर कर दी, ठीक है। इसे नहीं भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। कीप अंडर वर्क, है ना, कीप अंडर व्रप्स है, क्या है, रैप्स है, कीप अंडर वाफ्स या रैप्स जो भी पढ़ते हैं आप, है ना, कीप अंडर रैप्स, है ना। तब कीप अंडर रैप्स देख लेते हैं। कीप मतलब रखना, और रैप्स का मतलब होता है लपेट कर रखना, है ना। कीप मतलब रखना, रैप्स का मतलब क्या होता है, लपेट कर रखना, क्या, लपेट कर रखना। जब आप किसी चीज को लपेट कर रख देते हो, लपेट मतलब कि फोल्ड करके रख देते हो किसी चीज को, ठीक है। जब किसी चीज को आप फोल्ड करके रख देते हो, कैसे करके, फोल्ड करके जब आप किसी चीज को रख देते हो, किसी चीज को फोल्ड करके, अब मान लो इसके अंदर ये कोई सामान था, ठीक है, और आपने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, क्या कर दिया भाई साहब, आपने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, आपने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, आपने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, चलिए, फोल्ड कर दिया आपने। अब जब आप इसको फोल्ड कर दिए, ये अंदर क्या है किसी को पता है क्या, नहीं, किसी को पता है क्या, नहीं। जब आपने फोल्ड कर दिया, कीप मतलब रखना, आप किसी चीज को रख कर उसको क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए, लपेट दिए, क्या कर दिए, लपेट दिए, मतलब वो चीज क्या है, लोगों की नजर से दूर है, मतलब क्या है, सीक्रेट है, रहस्य रह गया, है ना, रहस्य रखना। कीप अंडर रैप्स का मतलब होता है, कीप अंडर रैप्स का मतलब होता है, कीप मतलब रखना, रैप्स का मतलब लपेट कर रखना। जब आप किसी चीज को रख देते हो लपेट कर, तो वो क्या रहता है, सीक्रेट रहता है। किसी चीज को छिपाना होता है तो आप उसको लपेट कर ही रखते हैं, किसी भी चीज को
लपेट कर यानी कि रैपिंग करके रखते हो, मतलब सीक्रेट, है ना? सीक्रेट रखने के लिए, है ना? यानी कि जिस चीज़ को यानी कि जो चीज़ आप किसी के सामने नहीं लाना चाहते, उस चीज़ को लपेट कर बढ़िया से रखा जाता है ना? तो वही कह रहा है कि कीप अंडर रैप्स मतलब लपेट कर रखना, मतलब सीक्रेट रखना। चलिए, नेक्स्ट इडियम को देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम सब, ठीक है? चलिए, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? मज़ा तो आना चाहिए यार, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। भैया की साली ने आपको घर से बाहर छोड़ दी। चलिए, कोई नहीं बस मज़ाक कर लिए यार, है ना? चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कट टू द चेस कट टू द चेस कट मतलब कट, ठीक है? CUT कट, कट मतलब कट, चेस मतलब क्या है? पीछा करना। क्या करना? पीछा करना। अब मैं थोड़ा-सा इसे थोड़ा-सा हल्का-सा कम ज़ूम करके मैं इसे दिखाना चाहता हूँ। कट टू द चेस याद रहेगा ना? या इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, ताकि एक साथ ये दोनों भाई साहब ए और बी, अजय और विजय दोनों एक साथ दिखाई दे आपको, ठीक है? तो कट मतलब कट और चेस मतलब पीछा करना। क्या करना? पीछा करना। जब विजय चल रहा था, तो अजय इसके पीछे था। इमेजिन करना, जब विजय चल रहा था, विजय चल रहा था, विजय जा रहा था, ठीक है? तो अजय जो था, इसके पीछे था, विजय के पीछे था, विजय के पीछे था, ठीक है? समझना बातों को। जब विजय चल रहा था, तो अजय इसके पीछे था और अजय कुछ बातों को कहना चाह रहा था विजय से। अजय अपनी कुछ खास बातों को कहना चाह रहा था किससे? विजय से। लेकिन ये कह नहीं पा रहा था। फिर थोड़ा दूर बढ़ा, कुछ बातों को और बोला, लेकिन वो बातें नहीं कह पाया जो ये कहना चाह रहा था ये बंदा, ठीक है? फिर डायरेक्ट अचानक ये सीधा आ गया, कट टू द चेस मतलब कट मतलब काटना और पीछा मतलब वो पीछा करने के बजाय पहले पीछे कर रहा था, यानी कि चेस मतलब क्या? पीछा करना। पहले पीछा कर रहा था, पीछा करने के बजाय सीधा कट करके, है ना? बातों को कट करके एकदम मुद्दे पर आ गया कि हाँ, मुझे तुमसे ये बातें कहना है। होता है कभी-कभी कि एक आदमी आगे जा रहा है, आप पीछे-पीछे चल रहे हो, कुछ आप कहना चाह रहे हो या फिर मान लीजिए, ये अपनी प्यारी चंपा है, आप तो समझ जाओगे, ये आपकी प्यारी चंपा है। चंपा आपकी नहीं चंपक की है, ठीक है? ये चंपा है और ये अपना छोटू-सा चंपक, है ना? ये चंपक, ठीक है? चंपक चंपा आगे-आगे चंपा आगे-आगे चल रही है, पीछे से ये भी अपना बात बनाना चाह रहा है कौन? चंपक, ठीक है? तो चंपा आगे-आगे चल रही है, चंपक पीछे-पीछे चल रहा है, ठीक है? लेकिन चंपक चाह रहा है कि मैं कुछ बात बनाऊँ चंपा से कह के, कुछ बात बनाऊँ अपना, ठीक है? लेकिन चंपा चंपा जो है एकदम एकदम रास्ते, है ना? एकदम रास्ते में फर्राटेदार चाल से वो जा रही है आगे, ठीक है? बढ़ती हुई, हाथ फैलाती हुई, कोई दिक्कत नहीं है। चंपक चाह रहा है कि आज मैं अपनी मन की बात बोल ही दूँ, लेकिन चंपक के यानी कि अंदर उतना दम नहीं था कि कह दे, ठीक है? लेकिन फिर अचानक से, है ना? बगल से एक दोस्त इसका था चंपक का बगल से एक दोस्त ने इशारा किया कि तू कह दे यार, जो होगा मैं देख लूँगा, ठीक है? वो क्या किया, ये वो अचानक से चंपक जो था, वो अचानक से क्या किया? अरे यार! नहीं यार, नहीं होगा, ठीक ना? मैं चाह रहा हूँ कि इसे आगे ले आऊँ। फिर क्या किया? अचानक से चंपक जो है, आगे आके रास्ते में खड़ा हो गया। आगे आके रास्ते में खड़ा हो गया। कौन? चंपक। और बोला कि सुन चंपा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। ठीक ना? गुलाब के फूल ले। इस तरीके से ये कह दिया आके, मतलब अचानक मुद्दे पर आ गया। पीछे करने के बजाय यानी कि पीछा करने के बजाय ये अचानक यानी कि सब्र की बाँध टूटी।
चंपक के सब्र की बांध टूटी और ये अचानक से इसके सामने आके बोला कि चंपा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरीके से ये बोल बैठा। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि पीछा करने के बजाय इसको मैं रिलेट करना करना चाह रहा हूँ कि कट मतलब कट पीछा। चेस मतलब क्या होता है? पीछा करना। एक चेस ई होता है, CHE चेस। ई चेस का मतलब होता है वो चेस, खेल वाला चेस। ठीक ना? लेकिन CHASE का मतलब होता है पीछा करना। क्या करना? पीछा करना। ठीक है? तो कट चेस, कट चेस से ही याद रख लेंगे कि विजय का पीछा कर रहा था अजय, विजय का पीछा कर रहा था अजय, लेकिन ये अपनी बातों को कह नहीं पा रहा था अजय। फिर अचानक से विजय के सामने आया, बोला कि सुन अजय, सुन विजय, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, और बातों को कह दिया। मतलब कट टू द चेस का मतलब हो गया कि पीछा करने के बजाय वो सीधा कट करके मेरी बातों को, और तुरंत क्या है, मुद्दे पर आ गया, है ना? कहाँ गया? मुद्दे पर आ गया। ठीक है? मतलब टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट, है ना, एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, यानी कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट ये याद रहेगा आपको, है ना? कम टू द पॉइंट यानी कि पॉइंट पर आ जाना। ठीक है? मतलब मुद्दे पर आना। कम टू द पॉइंट का मतलब क्या? मुद्दे पर आना। कम टू द पॉइंट का मतलब है मुद्दे पर आना, है ना? तो कट मतलब कट, कट करके यानी कि पीछा। चेस मतलब पीछा, पीछा करने के बजाय वो मेरी बातों को कट करके, है ना? मतलब पीछा करने के बजाय अजय जो है विजय का पीछा करने के बजाय वो उसकी बातों को कट करके सीधा उसके सामने आया और बातों को कह दिया। मतलब कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। कट टू द चेस को याद कर लेंगे ना? कम टू द पॉइंट होता है। क्या होता है मतलब इसका? कम टू द पॉइंट मतलब पीछा करने के बजाय उसने मेरी बात को कट करके सीधे मुद्दे पर आ गया, है ना? जो वो कहना चाह रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ये है विदिन अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन को, स्टोन्स, स्टोन मतलब स्टोन, स्टोन तो क्या पत्थर होता है, ठीक है? और अपोस्ट्रोफी एस ले जाने का मतलब क्या हो गया? का के की हो गया, का के की हो गया, ठीक है? थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो मतलब फेंकना, मतलब स्टोन को फेंकना, स्टोन को फेंकना, स्टोन को फेंकना। अब बताइए, मान लीजिए 40 केजी का पत्थर है, 40 केजी का पत्थर है। अब स्टोन्स, ये इस सबको आगे वाला याद नहीं रखेंगे, सिर्फ इतना सा कर लेंगे। स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब था स्टोन को फेंकना, स्टोन को फेंकना। जब आपको 40 केजी का पत्थर बोले फेंकने के लिए, तो आप कितना दूर फेंक दोगे? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे ना, मतलब कि काफी नजदीक ही फेंक पाओगे। दूर तो नहीं फेंक दोगे, 100 मीटर 200 मीटर तो नहीं फेंक पाओगे, नहीं ना? तो स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, यानी कि आप बहुत ही नजदीक ही फेंक पाओगे। तो स्टोन्स थ्रो से याद रखेंगे, स्टोन्स थ्रो को मतलब का मतलब हो जाएगा वेरी नियर, मतलब बहुत ही नजदीक, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब बहुत ही कम दूरी तक फेंक पाना, बहुत ही कम दूरी तक फेंक पाना, बहुत ही नजदीक फेंक पाना, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है? स्टोन्स थ्रो का मतलब हो गया वेरी नियर, मतलब बहुत ही पास में फेंकना, मतलब दूर आप नहीं फेंक पाओगे। 40 केजी पत्थर आप कितना दूर फेंक पाओगे? 5 फीट बहुत हो गया, 10 फीट बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं फेंक पाओगे ना? तो स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, मतलब आप पास में ही फेंक पाओगे। तो यहाँ से याद रखना, स्टोन्स थ्रो का मतलब पास में फेंकना। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। हाई मतलब ऊंचा, अब माइटी मतलब माइटी का मतलब होता है, मतलब कि ताकतवर। माइटी का मतलब क्या होता है? ताकतवर। ठीक है? एंड का मतलब तो और तो जानते हैं। हाई मतलब ऊंचा और माइटी का मतलब होता है ताकतवर। अब एक ऐसा आदमी जो ऊंचे पोस्ट पर हो, क्या हो? ऊंचे ओहदों पर हो, यानी कि ऊंचे पोस्ट पर हो या ऊंचे पद पर हो। ठीक है? ऊंचे पद पर हो, एक आदमी जो ऊंचे पद पर हो। ठीक है? अरे यार, एक आदमी जो ऊंचे पद पर हो और ताकतवर हो। क्या हो? ताकतवर। ऊंचे पद पर भी हो, ऊंचे पद पर भी हो, और कैसा हो? ताकतवर हो। तो ऊंचे पद पर भी हो और ताकतवर हो, तो जाहिर सी बात है, ऊंचे पद पर है तो ठीक है, और खुद को ताकतवर समझता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर क्या है? घमंड आ गया है, घमंड आ गया है ना? ऊंचा पद, हाई मतलब ऊंचा, और माइटी का मतलब ताकतवर। तो जिस जो ऊंचे पद पर होता है और जिसके पास बहुत सारी ताकत होती है, तो उसके अंदर घमंड भी बहुत ज्यादा ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया? एरोगेंट हो गया। क्या हो गया? एरोगेंट।
ऐसे भी ऊंचे पदों पर बैठे ताकतवर लोग बहुत घमंडी होते हैं। होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है। जिस आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, है ना? यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर है ना, इंस्पेक्टर का पोस्ट लेना चाह रहे हैं, है ना? एक्साइज का हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी का यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर का हो गया, ये सब पोस्ट आप लेना चाह रहे हो। लेकिन अभी आप जाओ, मान लीजिए आप कि आने वाले 2025 में आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हो, जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हो, क्लियर? जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाओगे तो 2025 में बनोगे ना, 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है ना? 2024 में आप जाकर के एक छोटा-सा काम करके दिखाओ जीएसटी इंस्पेक्टर वालों से, ठीक है? नहीं करेगा यार, नहीं होगा, ठीक है? चूँकि मतलब कि या फिर कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जीएसटी इंस्पेक्टर का ही ऊँचा पोस्ट नहीं है, और बड़े-बड़े पोस्ट हैं ना। हाँ, बड़े-बड़े पोस्ट हो गए, बड़े-बड़े ओहदे पर जो बैठे लोग होते हैं, मान लीजिए अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे आप एक काम करके दिखवाइए, जाकर के, है ना? तो नहीं करेंगे, ठीक है? आप अपने स्टेट के सीएम से ही जाकर के डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं, उससे सवाल-जवाब नहीं कर सकते हैं, है ना? मतलब वो लोग क्या होते हैं, काफ़ी घमंडी हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही ऊँचा पोस्ट मिलता है और ताकत मिलती है ना? पावर मिलता है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है। तो हाई एंड माइटी का मतलब हो गया ऊँचे पद पर और ताकतवर आदमी कैसा होता है, घमंडी होता है। क्या होता है? घमंडी होता है, एरोगेंट होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। स्लिप ऑफ द टंग, यानी कि स्लिप मतलब फिसलना, स्लिप मतलब फिसलना, ठीक है? और टंग मतलब क्या है? जीभ। टंग का मतलब क्या हो गया? जीभ। यानी जीभ फिसलना, मतलब जुबान लड़खड़ाना, बोलने में गलती हो जाना, यही होगा ना? जीव लड़खड़ाना, जीव फिसलना, जीव फिसलना, जीव फिसलना। ऐसा थोड़ी ना कि जीव चल रहा है ज़मीन पर, है ना, तो कहीं पानी गिरा हुआ है वहाँ फिसल गया। ऐसा तो नहीं होगा ना? जीव तो मुँह के अंदर ही फिसलेगा ना, तो जीव जब मुँह के अंदर फिसलेगा, तो ऑटोमेटिक ज़ाहिर-सी बात है कि बोलने में ही दिक्कतें आएगी, है ना? बोलने का कुछ बोला जाएगा कुछ और। स्लिप ऑफ द टंग का मतलब हो गया, यानी कि जीभ का फिसलना, जीभ का फिसलना, जीभ का फिसलना मतलब बोलने में गलती होना, बोलने में गलती होना, मिस्टेक इन स्पीक, यानी कि बोलने में क्या होना, मिस्टेक होना। तो स्लिप ऑफ द टंग का मतलब क्या हो गया, स्लिप मतलब फिसलना, स्लिप मतलब फिसलना, टंग का मतलब जीभ, जीभ फिसलना मतलब बोलने में मिस्टेक होना, यानी बोलने में गलती हो जाना, यानी मिस्टेक इन स्पीकिंग। जब हमारी जीभ फिसल जाती है तो बोलने में गलती हो जाती है, रे को बे कह देते हैं, ते को से कह देते हैं, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, जब जीभ फिसलती है तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। अवैध पैच, अवैध पैच मतलब ये हो आप, ठीक है, ये हो आप, मैं आपका हेयर स्टाइल बना देता हूँ, और ये है आपका दोस्त, ठीक है, ये है आपका दोस्त, और एक और दोस्त है, एक और दोस्त है जो यहाँ बैठा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बंदी के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये बंदे के बारे में कह रहे हैं, ठीक ना, इसके बारे में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये जिसके जिसके सामने लगा हुआ है, एरो का निशान लगा हुआ है, जिसके सामने एरो का निशान लगा हुआ है, मैं बता दूं आपको यहाँ, जिसके सामने ये एरो का निशान लगा हुआ है, ये एरो का निशान लगा हुआ है ना इसके सामने, इस आदमी के सामने एरो का निशान लगा हुआ है, ठीक है, मैं इसी के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है, ये आदमी जिसके सामने एरो का निशान लगा हुआ है, ये ए और बी, अजय और विजय दोनों का दोस्त है, अजय और विजय दोनों का दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड है, जिसके सामने एरो का देखो चुगली करना है ना, चुगली कर अजय और विजय आपस में चुगली करेगा, आपस में क्या करेगा, चुगली करेगा, किसका, इस भाई साहब का, ठीक है, इस भाई साहब का, मान लो इसका नाम है रमेश, क्या नाम है, रमेश। अब अजय और विजय दोनों मिलके रमेश का चुगली करना चाह रहा है, चुगली करना नहीं मतलब इसकी स्थिति को जानना चाह रहा है, पहले ये तीनों दोस्त था, ठीक है, तभी रमेश ने एक बंदी के चक्कर में फंसा, एक बंदी के चक्कर में फंसा, और तब से अजय विजय अकेला हो गया और रमेश इस लड़के के साथ सेट हो गया, सेट नहीं हो गया, देखना क्या हुआ, जब अजय ने पूछा विजय से कि बता भाई रमेश का क्या हाल है, अजय ने विजय से कहा कि बता रमेश का क्या हाल है, तो बोला अरे यार बैड पैच, अब बैड पैच मतलब एक गलत लड़की के साथ पैच लड़ गया उसका, बैड मतलब
ए मतलब एक, बैड मतलब बुरी और पैच मतलब पैंच, मतलब एक लड़की के साथ, मतलब एक गलत लड़की के साथ क्या है, एक बुरी लड़की के साथ पैंच लड़ गया, एक बुरी लड़की के साथ क्या हो गया, पैंच लड़ गया। इसीलिए रमेश की अभी कष्टदायक अवधि चल रही है। कौन बोला? विजय बोला। जब अजय ने विजय से पूछा कि बता भाई रमेश का क्या हाल है, तो विजय ने कहा कि यार अ बैड पैच, अ बैड पैच, मतलब एक बुरी लड़की के साथ, एक बुरी मतलब एक बैड मतलब बुरी और पैच मतलब पैंच, यानी कि एक गलत लड़की के साथ पैंच लड़ गया उसका। एक यानी कि बैड पैच मतलब क्या, एक गलत लड़की के साथ पैंच लड़ गया उसका। इसीलिए अभी रमेश का कष्टदायक अवधि चल रहा है। सही बात है। जब गलत लड़की के साथ पैंच लड़ जाता है ना यार, है ना, तो वो हिला के रख देती है। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मतलब रमेश जो है अभी डिफिकल्टी का सामना कर रहा है। उसका पीरियड कैसे चल रहा है? कष्टदायक चल रहा है ना? उसकी अवधि जो है कष्टदायक अवधि चल रही है। ठीक है? तो अब बैड पैच याद रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बैड पैच आपको याद रहेगा, ठीक ना? अब बैड पैच का मतलब हो गया, ए मतलब एक, बैड मतलब गलत और पैच मतलब पैंच, मतलब एक गलत लड़की के साथ पैंच लड़ जाना, मतलब कष्टदायक अवधि, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बिटवीन द डेविल, डेविल का मतलब होता है राक्षस, क्या होता है? राक्षस। डेविल का मतलब होता है राक्षस, मैं लिख देता हूँ राक्षस। ठीक है? अ डीप ब्लू सी का मतलब क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र। ठीक है? समुद्र। और बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। मान लो बीच में ये आप हो, ठीक है? ये आप हो, ठीक है? ये आप हो। एक तरफ राक्षस है, एक तरफ राक्षस भाई है, ठीक है? राक्षस है, और एक तरफ क्या है? डीप ब्लू सी है, डीप ब्लू सी है। मतलब एक तरफ राक्षस है, एक तरफ समुद्र है, मतलब दो मुसीबतों के बीच में फंसना, दो मुसीबतों के बीच में फंसना। हो गया ना? बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन मतलब बीच में। मैं अब इसको मिटा देता हूँ। बिटवीन का मतलब, बिटवीन का मतलब बीच में, डेविल मतलब शैतान या राक्षस, है ना? डीप ब्लू सी मतलब गहरा समुद्र। शैतान और गहरे समुद्र के बीच में होना, मतलब कि दो मुसीबतों के बीच में फंस जाना, दो मुसीबतों के बीच में फंस जाना। बिटवीन मतलब बीच में, डेविल और डीप ब्लू सी। डीप ब्लू सी, डेविल मतलब राक्षस और डीप ब्लू सी मतलब समुद्र। ये दोनों के बीच में कोई आदमी क्या है? फंस गया। कोई आदमी फंस गया, मतलब दो मुसीबतों के बीच में फंसना, दो मुसीबतों के बीच में फंसना। याद रहेगा आपको? मतलब बिटवीन टू इक्वल एविल्स, मतलब दो मुसीबतों के बीच में फंसना। बिटवीन टू इक्वल एविल्स, मतलब दो मुसीबतों के बीच में होना या फंसना। बात आ गई समझ में? देखो इधर क्या है? इधर है डीप, इधर जो है डीप ब्लू सी, ठीक है? इधर देखो राक्षस राज है, ये सिंह वाला, और एक भाई देखो यहाँ बीच में फंसा हुआ है। इधर जाएगा तो राक्षस का डर है ना? राक्षस को खा जाएगा, और इधर जाएगा तो समुद्र में डूब जाएगा। मतलब दो मुसीबतों के बीच में ये भाई साहब फंस गया। क्लियर? मतलब दो मुसीबतों के बीच में होना। याद रहेगा आपको? चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूँ, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सॉरी, याद क्या, याद तो हो गया है ना? चलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा हटा लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड को लाता हूँ। चलिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यार। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही प्यारा इडियम और एग्जाम में देखे गए, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 20। रन इनटू थ्रो वेदर, रफ वेदर, रफ वेदर, रफ मतलब खराब, है ना? रन इनटू, रन मतलब दौड़ना, रन मतलब दौड़ना, ठीक है? रफ मतलब खराब, खराब। अब वेदर का मतलब मौसम, मौसम, ठीक है? रन मतलब दौड़ना, रफ मतलब खराब, और वेदर का मतलब मौसम, यानी खराब मौसम में दौड़ना, खराब मौसम में, खराब मौसम में दौड़ना, ठीक है? खराब मौसम में दौड़ना मतलब कठिनाइयों का सामना करना, कठिनाइयों का
सामना करना। जाहिर सी बात है, अगर आप दौड़ते हो इनटू रफ वेदर, है ना, खराब मौसम में आप अगर दौड़ते हो, खराब मौसम में यदि आप दौड़ते हो, इसका मतलब यह है कि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ज़रूर आपको कोई ऐसी आपदा विपदा आ गया है ना? जहाँ जाना ज़रूरी है, तभी तो आप रफ वेदर में रन कर रहे हो, दौड़ रहे हो। रनिंग कर रहे हो रफ वेदर में, खराब मौसम में यदि खराब मौसम में खराब मौसम में यदि कोई आदमी, है ना? खराब मौसम में यदि कोई आदमी, है ना, रन मतलब दौड़ना, रफ वेदर मतलब अगर खराब मौसम में कोई आदमी दौड़ता है ना, दौड़ रहा है किसी कारणवश, इसका मतलब यह है कि वो कठिनाइयों का सामना कर रहा है, कठिनाइयों का सामना कर रहा है ना? रन इनटू रफ वेदर, रन इनटू रफ वेदर मतलब खराब मौसम में दौड़ना। खराब मौसम में सब कोई नहीं दौड़ता यार। अगर खराब मौसम है तो सब अपने-अपने घरों में चले जाते हैं, ठीक है? या फिर कहीं रुक जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी रफ वेदर में दौड़ रहा है, खराब मौसम है ना, चिलचिला मतलब कि बादल गरज रहा है ना? चिड़चिड़ा रहा है ऊपर, मलक रहा है पूरा, है ना? और बहुत तेज़ हवाएँ चल रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और वैसे टाइम में अगर कोई आदमी दौड़ता है ना? किसी के लिए, इसका मतलब यह है कि वो कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। मतलब टू फेस डिफिकल्टी, है ना? टू फेस डिफिकल्टीज या इनकाउंट डिफिकल्टीज मतलब वो सामना कर रहा है। डिफिकल्टीज का जो भी डिफिकल्टी है, जो भी मुसीबतें हैं उसका क्या कर रहा है? वो सामना कर रहा है, मतलब कठिनाइयों का सामना करना। तो रन इनटू रफ वेदर मतलब खराब मौसम में दौड़ना मतलब कठिनाइयों का सामना करना, इसका मतलब ये निकल के आया, ठीक है? आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो दोस्तों, थोड़ा ईमानदारी से आप, है ना, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो, चाहे वो ओडब्ल्यूएस हो या ईडीएम हो या सेनो एंटो हो, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हो जो इन तीनों वीडियो को नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल स्पीड से एक बार और एक बार 2x के स्पीड पर वीडियो को वॉच करते हो। अगर इन तीनों वीडियो को, मैं एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों वीडियो को की बात कर रहा हूँ और सबका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को पता है कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही होता है, ठीक है? यानी कि कोई-कोई वीडियो ऐसा होता है जो 15-20 मिनट, 25 मिनट तक चला जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही रहे, ठीक है? तो यार, आप अगर ईमानदारी से करते हो नॉर्मल स्पीड से और 2x के स्पीड से, जिस वीडियो को आप नॉर्मल स्पीड से देखते हो चाहे ओडब्ल्यूएस, और अगर ओडब्ल्यूएस को एक बार नॉर्मल स्पीड से आपने देखा, तो एक बार इसको 2x के स्पीड पर देखो। अगर ईडीएम को आपने नॉर्मल स्पीड पर एक बार देखा, तो एक बार 2x के स्पीड पर। सेम नियम यहाँ लागू करना, एक बार नॉर्मल, एक बार 2x के स्पीड पर। अगर आप इतना करते हो यार, है ना, तो कोई भी ना तो लिखने की ज़रूरत होगी आपको, ना तो लिखने की ज़रूरत होगी, ना ही रटने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है? क्योंकि इतना मेहनत कर दिया गया है कि आपको फिर लिखने या रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? और यार, जो नहीं करते हैं, है ना, वो अपना समझें और जो करते हैं बस करते चलिए। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप में से कोई देख रहे होंगे और कंटिन्यू अगर वीडियो वॉच कर रहे होंगे यार, तो आपको एडवांटेज मिल रही होगी, है ना? पहले से आप कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे होंगे। आप लोग को पता होना चाहिए यार, अगर कोई आदमी, मान लीजिए हम ही हैं, हम अगर 2 घंटे में पहले 50 वर्ड मीनिंग याद कर रहे थे, ठीक है? अब मान लीजिए इस वीडियो के सहारे अगर हम 70 वर्ड मीनिंग याद कर पा रहे हैं, 70 वर्ड मीनिंग 2 घंटे में नहीं, सॉरी, मैं टाइम ज़्यादा ले लिया। अगर कोई आदमी 10 मिनट में या 15 मिनट में, ठीक है? 15 मिनट में कोई आदमी अगर 20 से 30 वर्ड मीनिंग याद कर रहा था, अब वही आदमी इसी टाइम में, है ना? यही टाइम ड्यूरेशन में अगर वही आदमी
50 से 70 वर्ड मीनिंग कवर कर रहा है, तो कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है? यही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं ये कह रहा हूँ यार कि टाइम मैं इतना ही लूँगा और मुझे पता है कि आप 15 मिनट में 15 से 10 से 15 मिनट में आप 20 से त 30 वर्ड मीनिंग नहीं याद कर पाओगे। अगर याद भी करोगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, आप दूसरे या तीसरे दिन भूल ही जाओगे, है ना? ये सब चला जाएगा आपके माइंड से। अगर 15 से 10 से 15 मिनट के अंदर अगर आप 20 से 30 वर्ड मीनिंग याद करते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2 से 3 दिन में आप उसे भूल जाओगे और इतना इतना बड़ा-बड़ा वर्ड मीनिंग भी आपके माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर 15 से 10 से 15 मिनट अगर इस वीडियो में देते हो, है ना? किसी एक वीडियो में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप आसानी से कर जाओगे। जैसे सेनो एंटो में, आपको पता होना चाहिए कि 10 से 15 मिनट का टाइम लेता हूँ और उसमें क्या है 60-70 वर्ड मीनिंग आपको कवर करवा देते हैं और ऐसा कि सब याद हो जाता है आपको। तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे यार। आप इसी तरीके से करो जैसे मैं बताता हूँ, इस तरीके से अगर आप याद करते हैं, सेशन में बने हुए रहते हैं, शुरू से अंत तक तो है ना, ज़रूर आपको फ़ायदा मिल रही होगी, ठीक है? और जिन्हें कोई दिक्कत हो रहा है कहीं भी, कुछ समझने में, ऐसा कोई वर्ड मीनिंग है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो यार, है ना? आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है यार, है ना? थोड़ी-सी बातों को बताने के चक्कर में यानी वीडियो से हट के थोड़ी-सी बात करते हैं बस, है ना? टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, मैं सेनो एंटो में, ओडब्ल्यूएस में और सेम बात ईडीएम में कहने जा रहा हूँ कि यार थोड़ी-सी आज वीडियो डालने में डिले हुई है ना? इसके लिए माफ़ करना यार। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चूँकि काम ऐसे हो जाते हैं यार, है ना? हमें भी काम होता है यार थोड़ा-सा, है ना? कहीं फँस गए थे, तो लेट हुई है वीडियो अपलोड करने में। तो कोई नहीं यार, कल से कंटिन्यू और बिल्कुल टाइम से डलेगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, या तो सुबह में या तो शाम में डलेगी, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।